अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आइए बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी ने इतवार के रोज B1 मोड़ के करीब शराब की बोतलों से बेहतरीन मुजाहिरा किया। इस मौके पर मगरबी वर्धमान जिला सदर लखन गोराई ने कहा कि बेकार नौजवान मर्द और ख्वातीन को नौकरी नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दुर्गापुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर चीप क्राफ्ट शराब का क्राफ्ट करने को कहते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए परेशान कर प्रोग्राम किया जा रहा है। लखन गोरी ने कहा गया है कि MMC खाद समेत दीगर फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन 10 सालों में तमाम फैक्ट्रियां एक एक करके बंद हो गई हैं। मायूसी के आलम में शराब नोशी के बाद नौजवान घर में दाखिल हो रहे हैं और घर में कुंभा के साथ परेशान हैं। इन्होंने कहा कि दीदी का वक्त अब खत्म हो चुका है। बीजेपी की हुकूमत 2021 में आ रही है, रोजगार वगैरह के मौके होंगे। মা বোনের শান্তিতে বাস করতে পারবে। আজ 10 বছর পরে দুর্গাপুরে একের পর এক শিল্প বন্ধ হচ্ছে। বলেছেন MMC খুলবে, BHEL খুলবে, ফার্টিলাইজার খুলবে। দুর্গাপুরে একটা কারখানা খুলেনি এবং একের পর এক ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সেজন্য মমতা ব্যানার্জি বলছেন বেকার ছেলেরা কাজ না পাওয়ার জন্য দিল্লি যাচ্ছে, গুজরাট যাচ্ছে, বোম্বে যাচ্ছে কাজের জন্য। আর সেই বেকার ছেলেরা যখন কিছু বলতে যাচ্ছে মন্ত্রীর কাছে, দিদি বলছেন জব ভাজুন, মদ শিল্প করুন। বাড়িতে মদ তৈরি হয়ে গেছে। বাড়িতে মদ তৈরি হওয়ার ফলে বেকার ছেলেরা যে আন্দোলন করবে সেই শিক্ষকদের হারিয়ে গেছে। তারা মদকে বাড়ি ঢুকছে, ছেলে মেয়ে মা বোনকে নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হচ্ছে। সেজন্য জব শিল্পের বিরুদ্ধে, মদ শিল্পের বিরুদ্ধে মমতাকে ধিক্কার জানার জন্য দুর্গাপুর 3 নং মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমরা আয়োজন করেছিলাম। আমাদের একটাই বার্তা, দিদির সময় শেষ হয়ে গেছে। দিদি বাংলাতে 10 বছরকে উন্নয়ন করেনি, শুধু মদ শিল্প করে জব শিল্প করে বাংলা ধ্বংসতে ঠেলে দিয়েছে। তাই আমরা বলছি 2021 আসছে, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতা আসবে, বাংলা শিল্প হবে, বাংলা কৃষি উন্নতি হবে, বাংলা শান্তি ফিরবে, দুর্গাপুরে শান্তি ফিরবে, দুর্গাপুরে একের পর এক কারখানা নতুন তৈরি হবে, বেকার সমস্যা दूर হবে। এই জন্য जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। डायलॉग मुआविन संतोड़िया इतवार के रोज़ कोल्टी ब्लॉक तृणमूल की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के किसान मुखालिफ बिल और अवामी शोबे के इकदामात को निजकारी से मुताल्लिक आमवर पर एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इसकी क़ियादत कोल्टी ब्लॉक तृणमूल के सदर विमन आचार्य ने की। इस मौके पर 105 नंबर वार्ड के काउंसलर अभिजीत आचार्य, साबिक काउंसलर पप्पू सिंह, चंदन आचार्य, बाबर अली, रईस खान, अमजद अंसारी और दीगर मौजूद थे। मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल रैली दीसलगढ़ ECL स्टेडियम से नियामतपुर संतोड़िया बढ़ाकर से होती हुई शुरू हुई और दीसलगढ़ कोल्टी के ब्लॉक सदर विमान आचार्य के पार्टी दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मामले में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के चेयरमैन विमन आचार्य ने कहा कि बीजेपी के किसानों के बिल के खिलाफ वजीर आला ममता बनर्जी की कॉल पर रियासत भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। इस सिलसिले में यहाँ भी एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है। एक और मकसद कुल्टी ब्लॉक को बेदार करना है। आइंदा 2021 के इलेक्शन में जो भी दीदी
कुल्टी असेंबली से टिकट देता है, इसे जीतना होगा और इन्हें तोहफा देना होगा। काउंसलर अभिषेक आचार्य ने कहा कि बीजेपी के जरिए लाया जाने वाला किसान बिल किसानों के हुकूक के खिलाफ वर्जी है, इससे इनकी हालत और ख़राब हो गई है। बैक वक्त बीजेपी हुकूमत की निजकारी कर रही है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन सब के खिलाफ ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। सुनिए श्री अभिजीत आचार्य क्या कहते हैं। चाहते हैं कि आज की जो बाइक रैली आपने आयोजित की है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार ने एक किसान विरोधी बिल का पेश किया है, पास करवाया है। उसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है। जो किसानों का हित का जो हनन हो रहा है, उसी के खिलाफ ममता बनर्जी के निर्देश पे और विमानाचार्य जी के नेतृत्व में आज हम लोग बाइक रैली पूरा कुल्टी में निकाल रहे हैं। आपका परिचय? मैं अभिजीत आचार्य, वाइस प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी। विमन आचार्य की जुबानी सुने। आज आप ये रैली निकाल रहे हैं, इसका विशेष कारण क्या है? अरे मेन है केंद्र सरकार ने जो कृषि आइन जो विरोध किया है, उसी का मेन हम लोग किया है। और इतना पेट्रोल का चीज का दाम बढ़ गया, आज समूचा बंद कर दे रहा, स्टेल बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दे रहा, समूचा प्राइवेट में ले आ रहा। इसी का विरोध में हम लोग ये रैली निकला और हम लोग कुल्टी जगाने के लिए हम लोग का जो वोट आ रहा 2021 में, इसमें दीदी को एक तो गिफ्ट देना है, एमएलए को किसी को भी टिकट दे, इसका लिए इंतजार किसी को नहीं। हम लोग एक है, जिसको देगा दीदी उसको हम लोग 2021 में गिफ्ट देंगे। अच्छा दादा। पुरुलिया से सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया शहर बीजेपी युवा मोर्चा ने इतवार के रोज पुरुलिया सिटी टैक्स स्टैंड पर बाबा साहेब अंबेडकर मूर्ति के करीब हंगामा आराई का मुजाहिरा किया। तृणमूल की नफरत अंगेज सियासत का निशाना बनने वाले मासूम नौजवान उस्ताद सुभोजीत महतो को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। आज इसने 3 साल कैद की सजा पूरी कर दी है। इस वाक़ये के खिलाफ एहतजाज के नतीजे में इतवार को कई घंटों तक एहतजाज जारी रहा। बीजेपी मुकर्ररीन ने कहा कि हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी के हामियों ने बताया कि सुभोजीत ने एजाज के साथ आज़ादी का मुतालबा किया और असल मुलजिम को सज़ा देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बीजेपी वाईएम बेहतर तहरीक चलाएगी। इस मौके पर युद्ध कायदीन नीलोत्पाल सिंह, चंदन दास, सुशांत बोरी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। पुरुलिया राजनैतिक इतिहासे एटी कालो दिन, एजन्य कालो दिन, गणतंत्रेर काछे कालो दिन। तार कारण आजकेर दिने 29 नवेम्बर आजकेर এই দিনে 2017 সালে पुरुलियार एक तरुण तरताजा शिक्षक जयपुर सार्केलेर जिनी चितरंजन के एक जंगल से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। चितरंजन थाने के तहत गेट नंबर 1 के करीब जंगल में एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। मुकामी जराये के मुताबिक कुछ लोगों को आज सुबह एक निजी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के साथ जंगल में एक लाश मिली। अगरचे लाश की शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम पुलिस ने इस नौजवान की उम्र 25 साल बताने का अंदाजा लगाया है। ये देखकर मुकामी लोगों ने थाना चितरंजन पुलिस को इतला दी। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। चितरंजन लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम फ्री हेल्थ कैंप। चितरंजन लायंस क्लब ने चितरंजन के फतेहपुर में दिबाशी घातक सिमरती मंशा के इश्तराक से एक रोज़ा मुफ्त सेहत कैंप का इनेकाद किया, जहां तकरीबन 100 अफराद मुफ्त की सेहत की जांच करवाते हैं। इतवार की सुबह फतेहपुर में दिबाशी घातक स्मृति मंचा के सामने खाली ग्राउंड में कैंप लगाया गया। इस दिन 100 के करीब अफराद अपने जिस्मों का मुकम्मल जिस्मानी मुआयना करने के साथ साथ आँखों के मुफ्त मुआयनों और मुफ्त ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के टेस्ट भी हासिल करते हैं। इस मुफ्त हेल्थ कैंप में आने वाले तमाम लोगों को सैनिटाइज़र दिए जाते हैं और इन्हें चेहरे के मास्क पहनने की दरख्वास्त की जाती है। कैंप में समाजी कारकन शुमाल गोप, मिठुन मंडल, लायंस क्लब के सदर रतन कुमार दास, विजयपाल, अमित बैनर्जी, झूमा सिंह राय, देबश्री दत्त, संदीप घोष मंडल और दीगर ने शिरकत की। बाराबनी करशी खेतमजोर CTURD वाईफाई ने आज बाराबनी दुम्हानी बाजार में एक एहतजाजी रैली निकाली। कुछ दिन पहले से ही अशोक मुखर्जी, दीपक शर्मा, प्रभात राय मौजूद थे।
वेनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलवरी की CISF और ECL सिक्योरिटी ने ECL के DI कोलवरी के पिछले हिस्से में कोयला के 12 गैर कानूनी बारूदी सुरंगें भरी थी। वेनोरा वेस्ट ब्लॉक के कैंप इंचार्ज मुकुट कालिता भी मौजूद थे। ये कान कुछ अरसे से आग की जद में थी। मनोज शर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं। जमुड़िया, इस गांव का नाम अजीम मुल्क है। इतवार ने एक बार फिर साबित किया कि ये नाम कामयाब है। 230 खानदानों में से एक खानदान यहाँ हिंदू है, बाकी मुसलमान है। अक्सरियती मुसलमान हमसाया खित्ते में गांव के अकलियती हिंदू खानदानों के शाना बशाना खड़े हैं। जब रामधनु मांग को बुढ़ापे की वजह से कल बीमार हुआ तो गांव वाले इसे इलाज के लिए दुर्गापुर के कई निजी नर्सिंग होम्स ले गए। बिलाखिर शाम 4 बजे रानीगंज के निजी नर्सिंग होम में इसकी मौत हो गई। पड़ोसी मुस्लिम जमात के पड़ोसियों ने कब्रिस्तान पर कदम रखा। तदफीन का काम हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक किया जाता है। ये ना सिर्फ माफूकुल फितरत सरगर्मियां हैं, बल्कि इस बीमार बूढ़े शख्स की देखभाल भी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जमुड़िया के इंतहाई आखिर में दरियाए अजय के किनारे वाक़या अकफली गांव के लोगों ने फिरकावाराना हम आहंगी की एक अनोखी मिसाल कायम की, जिसने ये वाज़ह किया कि मुल्क की अजमत वाकई बहुत बड़ी है। यहाँ रहीमों ने राम के जिस्म को अपने कंधों पर उठा लिया। राइजिंग आसनसोल की जानिब से इतवार के रोज राबिंद्र नगर में खून के अतिया मेले का इनेकाद किया गया। इसमें 6 इजला के ब्लड बैंक खून जमा करने के लिए आए हैं। इसमें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मुख्तलिफ तंजीमों का ताउन है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरपर्सन जतिंदर तिवारी और इनकी अहलिया चेतली तिवारी ने भी खून का अतिया किया। इसका हदफ 1500 यूनिट खून जमा करना है। कबल अजी जतिंदर तिवारी और दीगर मेहमानों ने चिराग रोशन करके कैंप का इफ्तिताह किया। पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन और जिला हुक्मरा पुरेंडो कुमार माझी भी खून देने वालों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ब्लड बैंक के अलावा पुरुलिया, बांकुड़ा, रामपुर हाट और बर्धमान मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक और कोलकाता सेंट्रल ब्लड बैंक की टीम खून जमा करने के लिए आई थी। इसमें रियासती तृणमूल सेक्रेटरी कम कोर कमेटी के मेंबर अशोक रुद्र, बनपुर रजाकाराना ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी परबीर धर्म, तनवीमा धर, सिख वेलफेयर सोसाइटी के सुरजीत सिंह मकर, साबिक काउंसलर कल्याण दास गुप्ता, रबीउल इस्लाम, मंगल पांडे फाउंडेशन के श्री कृष्ण मिश्रा, प्रदीप सिंह, कारवान के अरबाज हाशिम, गुराव गुप्ता, बंटी सिंह राहिल, राइजिंग आसनसोल के अमर गुप्ता, आदर्श शर्मा शामिल हैं। रामानंद पासवान कैमरामैन मंथन पासवान के साथ। अंडाल गांव के देहातियों से अंडाल हवाई अड्डे के तामीर के लिए देहातियों की तरफ से ली गई जमीन के बदले में जमीन और मुआवजा फराहम करने को कहा गया, लेकिन इंतजामिया और BAPL ने गांव वालों को इनके हुकूक ना मिलने की वजह से देहातियों ने इस मामले में एक मीटिंग करने के बाद अंडाल गांव में एक भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया। KC गोराई सेक्रेटरी लैंडलॉर्ड वेलफेयर सोसाइटी और ज्वाइंट सेक्रेटरी देवशीष घोषाल ने बताया कि हमें बताया गया था कि 27 नवंबर को मुआवजे के पैसे हमारे बैंक अकाउंट और अराजी के बजाय ज़मीन को दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरितिक हज़ारा की सरबराही में अंडाल ब्लॉक के पुरानी वीडियो के तहत काम बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा था। इनकी मुंतकली के बाद काम अब रुक गया। जैसे हम पहले थे, तारीख को पूरा करने के लिए हमने आज एक इजलास करने का फैसला किया है और अगले 10 दिन के अंदर अगर हमें अपनी ज़मीन और इस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता है जिसका वादा हुकूमत ने ज़मीन के बजाय किया था, तो हम अंडाल हवाई अड्डे पर रहेंगे और BAPL का एहतजाज मुकम्मल तौर पर रुक कर एहतजाज करेंगे। BAPL তুমি অন্যায় ছাড়ো, আমাদের ন্যায্য প্যাকেজ দিতে হবে, BAPL তুমি অন্যায় ছাড়ো, 12 বছরের ভাও আমি আমরা মানছি না, মানবো না, 12 বছরের ন্যায্য প্যাকেজ দিতে হবে, BAPL তুমি অন্যায় ছাড়ো, 12 বছরের ভাও তোমাকে মানছি না, মানবো না, 12 বছরের ভাও তোমাকে মানছি না, মানবো না, অনেক হলো BAPL তুমি অন্যায় ছাড়ো, 12 বছরের নন বোর্ড লাইন দিতে হবে, জমি টাকা দিতে হবে,
টাকা দিতে হবে ঢিলামি মানছি না মানবো না 12 বছরের ঢিলামি মানছি না মানবো না বিএনপি দূর হটো বিএনপি দূর হটো চিটিংবাজ বিএনপি লন্ডা ছাড়ো चिटिंगबाज बीएनपी लौंडा छोड़ो। आसनसोल में रियासत के एग्जीक्यूटिव मेंबरों का ऐलान। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया YHAI वेस्ट बंगाल स्टेट ब्रांच ने आसनसोल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के एडिटोरियम में किया विजय मेलान की तकरीब के दौरान आसनसोल ब्रांच का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर ये इंतखाब कौमी आप जरूर सा बिहार स्टेट यूथ एसोसिएशन के सदर मोहन कुमार की निगरानी में हुआ था। मौके पर इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि तमाम 40 ओहदों के लिए सिर्फ एक नामजदगी की गई है, लिहाजा तमाम इंतखाबात बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। रविशंकर चेयरमैन बन गए हैं। बिहार के सदर मुंतखब होने वाले मोलाई हल्का का इजाज़ देते हुए इन्होंने इतवार के रोज़ तमाम फाते मेंबरों के नामों का ऐलान किया। वजारत मेहनत, कानून और इंसाफ यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट ब्रांच के सदर बन गए। मुलाई घटक चेयरमैन रविशंकर पाल, नायब सदर शांति राय, सिबरित चटर्जी और सुकुमार हजरा, सेक्रेटरी कौशिक मित्रा ठाकुर, खजांची अभिजीत चैटर्जी, कन्वीनियर सेक्रेटरी बिप्लब भडोरी और इसके साथ ही मेंबर मुंतखब हुए जो कौमी इजलास में बंगाल की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर मोलाई घटक को दूसरी बार यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हाशिम बंगाल स्टेट ब्रांच का सदर बना दिया गया है। इस दौरान वजीर को गुलदस्ता से नवाजा गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मोलाई घटक ने कहा कि आसनसोल में यूथ हॉस्टल की बहुतात है, ये प्रोग्राम की मौजूदगी से ही मालूम होता है। इन्होंने कहा कि तंजीम को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए मेंबरों की तादाद में इजाफा करना होगा। आसनसोल के दीपूपाड़ा में पलाश बागान में वाक़या श्री श्री दक्षिण काली मंदिर को आसनसोल के DRM ने शमशी निज़ाम और हैंड सैनिटाइजर मशीन अतिया किया था। इतवार के रोज़ DRM सुमित सरकार ने निज़ाम शमशी और हैंड सैनिटाइजर मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DRM सुमित सरकार ने कहा कि मंदिर कमेटी के मेंबरान ने इनसे शमशी निज़ाम और हैंड सैनिटाइजर मशीन का मुतालबा किया था। शमशी निज़ाम मंदिर के बिजली के बिल को बचाने में बहुत कारआमद होगा। इससे मंदिर कमेटी को माली तौर पर बचत होगी। इस वक्त कोरोना से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर मशीन दी गई। इस मौके पर टेम्पल कमेटी के सदर तपन बैनर्जी, सेक्रेटरी मोलाई मजूमदार, रंजीत डी, मिली मुजम्दर, तापस मुखर्जी, सुपेन दास और दीगर मौजूद थे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। इन मैरिज डू दाउ बी वाइज, prefer the person before money, virtue before beauty, the mind before the body, then thou hast a wife, a friend, a companion, a second self. शादी में अक्लमंद हो, शख्स को पैसे से पहले तरजीह दो, खूबसूरती से पहले खूबी, जिस्म के सामने दिमाग, तब आपकी बीवी, दोस्त, साथी, दूसरा नफ्स है। विलियम पेन। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।